ये डरने की जरूरत नहीं कि हमें खत्म कर देगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने साफ कुरान में फरमा दिया है कि जिसके मौत का वक्त मुतय्यन है, ला यस्तक़दिमून व ला यस्तख़िरून, कि एक सेकंड ना तो उससे आगे और ना एक सेकंड पीछे। जिस वक्त अल्लाह ने मौत को लिखा है उसी वक्त आएगी। ये नहीं सोचिएगा कि हम क्या हो जाएंगे, मौत आने से पहले मर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों का ईमान और अकीदा है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। लोग जितना चाहे बातिल, इसीलिए अल्लाह ने कहा जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आने वाली चीज है और वो आके रहेगी, बातिल मिटने वाली चीज है और वह मिट के रहेगी और मिटने वाली है, मिटेगी। जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, जुल्म की कश्ती बहुत जल्द गुरूब हो जाती है। फिरौन ने जुल्म किया, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। शद्दाद ने जुल्म किया, अल्लाह ने तबाह गारत कर दिया। फिरौन ने जुल्म किया, फिरौन को अल्लाह ने नेस्त नाबूद कर दिया। जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, इसीलिए सब्र कीजिए और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए कि अल्लाह मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से अल्लाह हमारे ऊपर गैरों का यलगार हो रहा है, हमारे लोग कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं। अल्लाह से सिद्क़ दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह माफ़ कर देगा। गफूरुर रहीम है, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाले हैं। तौबा के मुतालिक अभी मौलाना सलमान साहब बहुत तफसील और वजाहत से बता रहे हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े डाकू तौबा करके अल्लाह के दर में आकर गिरा करके बड़े बड़े वलीउल्लाह हो गए, अल्लाह के मुक़र्रब हो गए। अल्लाह की मार्फत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के अहकाम से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत उस वक्त होती है जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई चीज से मोहब्बत करे, उस पर अमल करे। एक बार ख्वाब में सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, किसी शख्स ने पूछा ख्वाब में कि आप हजरत अल्लाह से तकर्रुब हमें कैसे होगा, अल्लाह की मार्फत मेरे अंदर कैसे आएगी? तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कुरान की तिलावत करता जाओ, अल्लाह की मार्फत को पहुंचता जाओ। आज कुरान में, इसीलिए मैंने आपके सामने आयत पढ़ा था, अर्रहमान व अल्लमल कुरान, अल्लाह तो वह है जिन्होंने आपको कुरान सिखाया। यहीं से मसला निकलता है कि हर शख्स को अल्लाह ने इतनी फहम और समझ दिया है कि वह कुरान को समझ सकता है। शर्त यह है कि वो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए, वो कुरान समझ सकता है। जब कुरान समझ जाएगा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुने हैं, अपनी बहन और बहनोई को कत्ल करने के लिए जा रहे थे, कुरान के अल्फाज को सुनता है, पत्थर जैसा दिल उसका मोम हो जाता है। वो कुरान जब आप समझेंगे तब, इसीलिए कुरान पढ़ने की चीज़ है, बहुत बड़ा हथियार है, बंदूक और तोप से बढ़ करके है। अरे आज जो एटम बम चला रहा है, उस एटम बम से बढ़ करके अगर कोई हथियार है तो वो कुरान है। लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया तो हथियार कहाँ से मिलेगा? हथियार को तो आपने छोड़ दिया है। इसीलिए हम आज डर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, मदरसा के चंदा के लिए उलमाए किराम बाहर जाते हैं, यूपी जाते हैं, अरे बनारस जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, पूरे इलाके में जाकर के अभी रमज़ान में जितना आदमी आपको वहाँ मिलेंगे अपने बिहार में नहीं मिलेंगे। बिहार में कोई कारोबार ही नहीं है, कोई फैक्ट्री ही नहीं है कि लोग ज़कात निकालेंगे। वो करोड़ों रुपए ज़कात निकालते हैं, एक एक शख्स करोड़ों रुपए ज़कात निकालते हैं। एक आदमी को 15,000 रुपए महीना देता है कि हर दिन तुम 4 लाख रुपए निकालो और बांटो, 4 लाख रुपए निकालो और बांटो। बांट दिया, पूरे रमज़ान बांटना है उसको, तो वो रख दिया है बांटने के लिए। तो अब ये मौसम आ रहा है कि उलमाए किराम बाहर जाएंगे अब वसूली करने के लिए, लेकिन दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है कि ये नालायकों ने हिंदुस्तान की हालत को बिगाड़ दिया है।
हालात सही नहीं है, किस वक्त क्या हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी कौम ये समझ नहीं रही है, अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अपने इलाके में इतने मदारिस पड़े हुए हैं, मदारिसों में बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। जब मैं 0 माइल में पढ़ रहा था उस वक्त 450 बच्चे हम लोग पढ़ते थे 0 माइल में। अभी जाकर के गिन के आइए 80-85 बच्चे से ज्यादा नहीं है। यही बिहार के उलमाए किराम बाहर में जाकर के पढ़ाते हैं, क्या बिहार में नहीं पढ़ाएंगे? कौन सा इलाका ऐसा है जहां बिहार का आलिम नजर नहीं आता? हर इलाके में आपको बिहार ही का आलिम नजर आएगा, बाहर का आलिम नजर नहीं आएगा। वो आलिम जाकर के बाहर में पढ़ा करके आपके बच्चे को हाफिज कुरान बना देते हैं, आलिम बना देते हैं, मुफ्ती बना देते हैं। क्या वो अपने मदरसे में रहकर, अपने घर में रहकर के नहीं बना सकते हैं? जरूर उसको तो और ज्यादा दर्द होगा कि हमारा घर का बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमारे इलाके का बच्चा है, पढ़ेगा तो हमारा इलाका क्या होगा? दीनदार होगा, हमारे इलाके में दीन फैलेगा और इस्लाम का बोल बाला होगा, इसलिए वो ज्यादा मेहनत से पढ़ाएगा। लेकिन नहीं, कुछ दलाल ऐसे आते हैं जो आपको धोस देते हैं कि बिहार बाहर का मदरसा में कोई बच्चा नहीं जा रहा है, तो मदरसे वाले हम जैसे आलिम को, हम जैसे हाफिज को 50-50 हजार, 1 लाख रुपए देता है कि तुम 10 बच्चे ला करके दो हमको बिहार से, तुम्हें 1 लाख टका देंगे। 1 लाख रुपए देता है 10 बच्चे का। और वह हाफिज कुरान भी ऐसे नालायक और बेवकूफ है कि उनसे 1 लाख रुपए लेता है और उसके माँ बाप को कहता है कि आपके बच्चे को हम बाहर भेज रहे हैं, 2-2 हजार रुपए आपको भी लगेगा। भाड़ा तो दीजिएगा, कम से कम भाड़ा तो दीजिएगा ना दीजिएगा। बाप माँ सोचता गे हमारे बच्चा के पढ़ावे ले चलो कम से कम भाड़ा हम मुँह दे दी, तो उससे भी 2-4 हजार रुपए खींच लेता है। इस तरह खींच करके ले जा करके कौन ऐसे मदरसा में छोड़ देता है जहाँ 10 बच्चा रहता है, खाली जाकर के दावत खाता है, कुरान पढ़ता है, दावत खाता है, बिरयानी खाता है, दावत खाता है, कुरान पढ़ता है, कुरान का पेटी बगल में दबाए रखता है, शाम में इसके यहाँ, सुबह उसके यहाँ, रात में उसके यहाँ जाके सिर्फ कुरान कहानी गुजार के आता है। जब साल भर के बाद घर आता है पूछता है बेटा क्या बैठो तो क्या पढ़ो, तो अगर रहता है वो शरीबा तो पढ़ता है शारब। अलीफ का नाम डंडा मालूम नहीं होता है वहां जाकर के। जिस तरह पढ़ाई अपने यहाँ मुफ्ती नौमान साहब के यहाँ होती है या अपने इलाके के मदरसों में होती है, जिस तरह मेहनत कश बिहार के वस्ताज होते हैं, कहीं के वस्ताज नहीं हो सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। लेकिन हम लोग गलती कर जाते हैं, उनके बहकाव में आकर के छोटे छोटे बच्चे को भेज देते हैं। हमने देखा वीडियो में, देखा मोबाइल में, कितने बच्चों को पकड़ करके जेल में डाल दिया, कितने माँ बाप को परेशानी उठानी पड़ी, मुखिया को लेके जाना पड़ा, ब्लॉक से लिखा करके ले जाना पड़ा, सरपंच से लिखा के ले जाना पड़ा, उसके आधार कार्ड लेके जाना पड़ा, तब बहुत मुश्किल और मेहनत के बाद, महीनों बाद तब वो सब बच्चे को छोड़े। लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया। अपने इलाके में मदरसे है, इसकी ताउन कीजिए, बढ़कर के चढ़कर के ताउन कीजिए, मदरसा फलेगा फूलेगा, यहीं से हाफिज कुरान पैदा होगा, यहीं से आलिम दीन पैदा होगा। अरे हम लोग कहाँ पढ़े? फर्स्ट तो हम लोग 0 माइल ही से हम इब्तिदा किए हैं, 7 साल 0 माइल में पढ़े हैं, उसके बाद जाकर के 4 साल बाहर में पढ़े हैं, मजीद ऊंची तालीम के लिए बाहर जाना पड़ा है। अपने यहाँ भी अरबी दोम सोम चाहरों वाले दौरे हदीस तक की पढ़ाई है। जब बच्चा रहेगा तब ना पढ़ाएगा, बच्चा तो रहता ही नहीं। बच्चों के मन करता है नहीं हम यूपी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऊपी जाएंगे, ऊपी जाएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और यूपी में पढ़ के क्या आता है? 7 साल से देख रहे हैं। मेरा गांव दौलतपुर है, जहाँ के मौलाना सलमान साहब हैं, वहीं का मैं हूँ। दौलतपुर गांव ऐसा था कि कोई साल ऐसा नहीं था कि 4-5 आलिम नहीं होता था। हम लोगों के ज़माने में हर साल 5 से 7 आलिम होता था, लेकिन अभी 5 साल से 1 आलिम नहीं हुआ। देवे कर बयान आपका अच्छा है,
सुन मेरे कत्ल का लाश सुनेगा ना अभी। तो फिर बोलते हैं घर चलो 10 बजे रात तक है। हाँ खुद ना करे कह दूसरा करे मना वो किस्सा नहीं करियो ईटा काटे केकरा दिलक हमरा कि नहीं मस्जिदा में हो हमरा दिलक से ठीक है जज़ाकल्लाह साफ कर लो बहरे कैफ आओ चलिए ठीक है। तो ये अभी क्या सुने हैं ये दौरे हाजिर में जो हो रहा है इस पर जितना भी रोए बहुत कम है। ये हमारे करतूत ही की वजह से हो रहा है। उसकी मजाल कहाँ थी कि वो हुकूमत में आ जाते, उसकी मजाल कहाँ थी कि वो मुसलमानों की तरफ आंख उठा करके देख लेते, उसकी मजाल कहाँ थी कि मुसलमानों से आंख लड़ा लेते। लेकिन हमने उसे मौका दिया है, हम अपने ईमान को कमजोर कर लिए हैं। उनकी साजिश यही है कि मुसलमान का जो मेन स्विच है उस स्विच को ऑफ कर दिया जाए। मेन स्विच क्या है? नमाज सही होने के लिए ईमान का सही होना, हज सही होने के लिए ईमानदार होना, ज़कात देने के लिए ईमानदार होना और अच्छे काम के सवाब पाने के लिए ईमानदार होना। लेकिन ईमान वाला जो स्विच है ये मेन स्विच है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्विच को ऑफ कर दो कि वो नमाज पढ़े नमाज भी ना हो, ज़कात दे ज़कात भी ना हो, हज करे हज भी ना हो, कुरान पढ़े कुरान का सवाब भी ना मिले। ये शैतान यहूदी जो आज फलस्तीन में मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह उसे कामयाब करे, अल्लाह उसको इस्लाम पर कायम और दायम फरमाए। इस्लाम के लिए इसीलिए कहा है मेरी जात की बात आए तो मैं गर्दन खम कर दूंगा कि मेरे गर्दन को काट दो, मुझे बहा दो, मुझे कुत्तों से खिलवा दो, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मेरे नबी और मेरे इस्लाम पर आंच आए ये मुझे गवारा नहीं है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, हमसे ये नहीं होगा कि हम नबी के जाहो जलाल देंगे।